हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई विद फन पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 10 हिंदी कृतिका बुक के चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक को। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है कमलेश्वर जी द्वारा। ये चैप्टर एक मूर्ति के नाक के बारे में है जो कि टूट गई है। तो और उसी समय रानी इलिजाबेथ भारत दौरे पे आ रही है। तो जाहिर सी बात है, जब वो दौरे पे आएंगे और देखेंगे जॉर्ज पंचम जी की नाक, जो कि एक अंग्रेज ऑफिसर थे, उनकी टूट चुकी है, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस नाक को लगाने के लिए क्या क्या जतन किए गए वो इस पाठ में बताया गया है। चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी आपके सामने आपको क्या दिख रहा है? एक सुंदर सी फोटो है। तो इस फोटो में जितनी सुंदरता है उसको देख के आनंद लीजिए और मैं जो कह रहा हूँ उसको बस सुनते जाइए। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। देश की सारी अखबारें इस शाही दौरे की खबरों से भरी हुई थी। इस दौरे के लिए छोटी से छोटी बात पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी। रानी का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनसे पहले ही दौरा करने वाले थे। फोटोग्राफरों की फोर्स तैयार हो रही थी। रानी की जन्मपत्री प्रिंस फिलिप के कारनामे के अतिरिक्त अखबारों में उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षों, यहाँ तक कि कुत्तों की भी तस्वीर छापी गई थी। दिल्ली में शाही सवारी के आगमन की धूम मची हुई थी। वहाँ की सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली सड़कें साफ हो गई, इमारतों को सजाया गया, संवारा गया। तो जब आपके घर में कोई मेहमान आने वाला हो तो आप अपनी घर को साफ सुथरा दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं ना? तो उसी तरह जब इतनी बड़ी महारानी हमारे देश में आने वाली थी, वो भी दिल्ली में, तो दिल्ली में जितनी भी गंदी साफ सुथरी धूल से भरी सड़कें थी उन सबको साफ कराया गया, इमारतों को सजाया गया, संवारा गया। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई थी। नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए किसी वक्त आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे। अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। इसके लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। पर इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक अचानक गायब हो गई थी। अब महारानी देश में आ रही थी और मूर्ति की नाक ना हो तो परेशानी होनी ही थी ना। देश की भलाई चाहने वाले की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी इस बात को सहमत थे कि मूर्ति की नाक तो होनी ही चाहिए। अगर मूर्ति की नाक नहीं हुई तो हमारी नाक भी कट जाएगी। और यदि वो नाक ना लगाई गई तो देश की नाक भी नहीं बचेगी। उच्च स्तर पर सलाह मशवरे तय किया गया कि मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए। मूर्तिकार ने कहा, नाक तो लग जाएगी, पर उसे पता होना चाहिए कि वो मूर्ति कहाँ बनी थी, कब बनी थी और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। पुरातत्व विभाग की फाइलों से भी कुछ पता नहीं चला। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वो देश के हर पहाड़ पर जाएगा और वैसा ही पत्थर ढूंढ कर लाएगा जैसा मूर्ति में लगा था। मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया, परंतु उसे वैसा पत्थर कहीं नहीं मिला। उसने पत्थर को विदेशी बता दिया। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि देश में नेताओं की अनेक मूर्तियां लगी हैं। यदि उनमें से किसी एक की नाक लाट की मूर्ति पर लगा दी जाए तो ठीक रहेगा। सभापति ने में उपस्थित सभी लोगों की सहमति से ऐसा करने की आज्ञा दे दी। जॉर्ज पंचम की नाक का माप उसके पास था। अब देखिए, इस जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए हमारे देश के जितने महान नेता हैं उन सबके नाक को हम लोग कुर्बान उस पर कुर्बान कर दे रहे हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत शर्म की बात है। उसी पे ये जो कमलेश्वर जी है उसी में तंज करके लिखे हुए हैं, ठीक है। वो मूर्तिकार दिल्ली से बम्बई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से होकर मद्रास, मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। उसने गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, सत्यमूर्ति, लाला लाजपत राय तथा भगत सिंह की लाटों को परखा। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, पर उसे जॉर्ज पंचम की नाक का सही नाप नहीं मिला, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक सबसे छोटी निकली। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो नाक है ना, वो असल में इज्जत को दिखा रहा है कि हमारे देश के जितने भी महान बड़े बड़े नेता थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सबकी इज्जत
इस जॉर्ज पंचम से कहीं बड़ी है, वो बताने की कोशिश किया गया इसमें। फिर मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश करते हुए कहा कि देश की 40 करोड़ जनता में से किसी की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। ये सुनकर सभापति परेशान हुआ, पर मूर्तिकार को इसकी इजाज़त दे दी गई। अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाव निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि लगाई जाने वाली जिंदा नाक सूख ना जाए। थोड़े दिन बाद अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उद्घाटन या सार्वजनिक सभा की खबर नहीं छपी थी, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था, सभी अखबार खाली थे। तो आपने देखा कि कैसे सिर्फ एक नाक लगाने के लिए हमारे देश के एक नागरिक की नाक की कुर्बानी देनी पड़ी। ठीक, तो इससे दिखाते हैं कि हमारा देश के उस समय के लोग भले ही बाहर से आज़ाद हो गए थे, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी अंग्रेज़ों के गुलाम थे। क्योंकि इसलिए जब वो आ रही थी तो उनके आने के लिए हमारे देश के एक हमारे देश के एक नागरिक की नाक की कुर्बानी दे दी गई। तो दोस्तों, ये था आपके चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।